हाय ऋतिक। ऋतिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाय ऋतिक। हेलो। हाय स्वप्निल। हाय सर। हाँ, तो अभी हमने स्टार्ट किया ही था। हम बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे थे। आपको भी अभी क्लास लेते हुए आपकी भी 3-4 क्लासेस ही हुई हैं, तो मुझे ये पूछना था कि आपको किसी भी क्लास में कोई डाउट है? हाँ सर, जो प्रीवियस क्लास हुई है मैं उसकी रिकॉर्डिंग एक एक करके देख रहा हूँ सर। तो हम्म। मुझे कुछ कुछ डाउट है उस क्लासेस में। तो जी उसी बताइए। का कुछ डिस्कशन करना था। जी बताइए। सर, वो जो डायनामिक आईपी और जो स्टैटिक आईपी की, वो समझा नहीं था थोड़ा, तो वही थोड़ा ठीक। रिवाइज करना था। ठीक है। तो और कोई डाउट इसके अलावा आप मेरे को सारा बता दीजिए, जो भी डाउट है। आज वैसे भी कम लोग हैं और ये जितने भी लोग हैं सब नए लोग हैं, तो हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। और कोई डाउट है किसी को भी किसी भी टॉपिक में? नो सर, अभी मतलब जितने लेक्चर्स देखे उसमें तो डाउट नहीं है। ठीक है। तो एक डाउट आया अपने पास, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। तो कोई क्लास में से मुझे बताएगा कि स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी में डिफरेंस? कोई भी? सर, एक पता है मुझे, जो आपने रिकॉर्डिंग में मतलब मैंने जब देखा मेरे को थोड़ा समझा था कि सर हम्म। स्टैटिक मतलब कि एक परमानेंट आईपी, और जो डायनामिक मतलब जो चेंज हो, मतलब अ, एक टाइम ओके इंटरवल पे वो चेंज होती रहे। आपने ऐसा? ओके ओके, वेरी गुड। तो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, और दो टर्म हो रहे हैं, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। तो हम इन सब पे एक बार आज डिस्कस करते हैं। एक सेकंड, पार्थिव। इन सब पे हम डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, जब भी हम अपने आईएसपी से कनेक्ट होते हैं, मान लो कि मैं अपने लैपटॉप में इंटरनेट चला रहा हूँ, तो मैं लैपटॉप में इंटरनेट कैसे चलाऊंगा? या तो हॉटस्पॉट से कनेक्ट होऊंगा मैं, या तो मैं अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट होऊंगा। ऋतिक, आपके अगर अनम्यूट में कोई इश्यू आ रहा है तो मेरे एंड से तो सब कुछ सेटिंग सही है, आप अपने एंड पे ही एक बार चेक कीजिए। या तो मैं अपने किसी हॉटस्पॉट से कनेक्ट करूंगा, या फिर मैं थर्ड पार्टी, मान लो कि कोई भी, मान लो मेरा जियो फाइबर से कनेक्टेड हूं मैं, आइदर आई एम कनेक्टेड विद जियो फाइबर और एनी ब्रॉडबैंड सर्विस, तो मैं ये चीजें काम में लूंगा। तो जब भी हम मतलब घर के लिए इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, या फिर हम
अपने लिए इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हमें डायनेमिक आईपी ही अलॉट होता है। जो आईपी हमें अलॉट होता है, डायनेमिक आईपी का मतलब है कि वो आईपी चेंज हो जाएगा, या तो आप राउटर रिस्टार्ट करोगे, या फिर आप मोबाइल का हॉटस्पॉट बंद करके चालू करोगे, या फिर मोबाइल रिस्टार्ट करोगे तो आईपी चेंज हो जाएगा आपको जो मिला हुआ है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं। तो जैसे मैं घर पे इंटरनेट यूज दे रहा हूँ तो मेरे पास ये राउटर होगा, और मैं घर पे डिवाइस यूज कर रहा हूँ, मोबाइल फोन हो सकता है, या फिर मेरा डेस्कटॉप हो सकता है, या लैपटॉप, जो भी है। तो जो भी इस राउटर से कनेक्टेड है, चाहे वो लैन से कनेक्टेड हो या फिर वाईफाई से कनेक्टेड हो। अब मैं दोनों एग्जांपल लेता हूँ, या तो आप ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन। पहले हम एग्जांपल लेते हैं ब्रॉडबैंड का। तो ये इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। तो पहला तो मेरे लैन के आईपीज होंगे। मान लो कि इसको पहला, इसका जो हम टर्म लेते हैं, ये इसका आईपी हो गया। इससे आगे की सीरीज है वो डिवाइसेस को अलॉट होगी। तो मोबाइल को या तो 2 अलॉट हो गया या 3 अलॉट हो गया। इसको लेट्स से allotted 2 and let's connect to it allotted 3। और एक आईपी होगा जो हमें, जब हम अपना आईपी चेक करेंगे, व्हाट इज माय, तो यहाँ पे अलग सा आईपी होगा। जैसे मैं अपना आईपी चेक करता हूँ, व्हाट इज माय आईपी, तो ये मेरा पब्लिक आईपी होगा। तो हम किसी डिवाइस से आईपी चेक करेंगे तो हमें ये आईपी दिखाएगा जो हमारा पब्लिक आईपी है। तो हमारे पास 4 टर्म आ गए, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी। तो ये जो भी आईपी है जो हमें लैन के थ्रू अलॉट होते हैं, वो है प्राइवेट आईपी। जो हमें आईएसपी अलॉट करता है वो है पब्लिक आईपी। गॉट इट। जब भी हमारी कोई रिक्वेस्ट होती है, मान लो मेरे को इससे गूगल खोलना है, जैसे आई वांट टू सर्च गूगल ऑन, मेरी रिक्वेस्ट पहले जाएगी यहाँ पे, मेरी रिक्वेस्ट पहले जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद वो रिक्वेस्ट जाएगी आगे सिस्टम पे, तो राउटर के थ्रू प्रोसीड होगी वो रिक्वेस्ट। ओके। ये वाला आईपी चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं या तो राउटर स्टार्ट कर दूंगा, या फिर कभी मतलब पावर कट के केस में ये आईपी चेंज हो जाएगा। तो ये जो आईपी है ये डायनेमिक आईपी है। डायनेमिक आईपी के केस में, ये पार्थिव आपको म्यूट कर रहा हूँ। डायनेमिक आईपी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक आईपी की सीरीज है जो आईएसपी को अलॉट है। इससे, इस आईपी से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा आईएसपी है, कहाँ का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
लोकेशन ISP टाटा स्काई ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ही आप अपना IP चेक करोगे तो उसमें लिखा होगा इधर जियो, समथिंग एल्स, एयरटेल, तो वो होगा। तो हर ISP के पास अपने IP की एक लिस्ट होती है। तो जब भी कोई कंज्यूमर कनेक्ट करता है या जो रिक्वेस्ट करता है IP के लिए, तो उसको एक IP अलॉट कर दिया जाता है लिस्ट से, और वो IP उसके पास तब तक रहता है जब तक वो उसको यूज कर रहा है, उसका डिवाइस रिस्टार्ट नहीं हुआ है, जो भी मतलब केसेस हैं। और वो IP चेंज हो जाएगा जैसे ही ये केसेस हो गए, पावर फेलियर हो गया, डिवाइस रीस्टार्ट हो गया, तो IP चेंज हो जाएगा। लेकिन यही अगर हमारे केस में अगर यही IP पब्लिक IP हम स्टैटिक ले लेते हैं, तो ये IP चेंज नहीं होगा, ये मेरे पास ही रहेगा, चाहे मेरा पावर फेलियर आए, चाहे मैं डिवाइस रीस्टार्ट करूं, तो ये IP पब्लिक IP मेरे पास ही रहेगा। तो उस केस में स्टैटिक IP होगा। सेम हमारे मोबाइल केस में होता है, मान लो हम वाईफाई से ना कनेक्ट करके नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, सीधा हम सेल फोन टावर से कनेक्टेड हैं, तो भी यहाँ अपने को एक डायनेमिक IP अलॉट होगा। आप अपने मोबाइल फोन में चेक करोगे तो आपको एक डायनेमिक IP मिलेगा, और वो IP हर एक रीस्टार्ट या फिर जैसे ही आप नेट बंद करके स्टार्ट करेंगे, मतलब डेटा ऑन ऑफ करेंगे, तो वो IP चेंज होता रहेगा। तो ये डायनेमिक IP है। स्टैटिक IP के केस में वो IP चेंज नहीं होता है। स्टैटिक IP यूज करती हैं कंपनीज, यूज करती हैं, और स्टैटिक IP की अलग से कॉस्ट भी लगती है। अगर आप देखोगे, मान लो कि आपने ब्रॉडबैंड के प्लान्स भी देखे होंगे, तो वहां पे लिखा होता है कि आपको कंज्यूमर होम प्लान चाहिए या फिर आपको कॉर्पोरेट प्लान चाहिए, उसमें वो स्टैटिक IP की कॉस्ट भी चार्ज करते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको मिल भी जाएगा, जैसे मैंने लिखा है एयरटेल स्टैटिक IP। ये डेडिकेटेड इंटरनेट। अब आप यहाँ पे देखोगे तो स्टैटिक IP की कॉस्ट अलग से है। ये डेडिकेटेड इंटरनेट है, आप यहाँ से लोगे तो फिर इसमें आपको स्टैटिक IP मिलेगा। और ये प्लान्स महंगे होते हैं, मतलब ये प्लान्स नॉर्मल प्लान से ज्यादा महंगे होते हैं। सेम अगर आप कोई भी, जैसे यहाँ पे ब्राइट डेटा ISP का कोई भी हम देखते हैं, मान लो और कौन इंटरनेट देता है हमें, टाटा स्काई अगर स्टैटिक IP दे रहा है तो टाटा स्काई ब्रॉडबैंड स्टैटिक IP। यहाँ पे नहीं कोई प्लान दिखा रहा है। वोडाफोन के केस में भी आपको स्टैटिक IP मिल जाएंगी, वोडाफोन ब्रॉडबैंड स्टैटिक IP, स्टैटिक IP एड्रेस फॉर वोडाफोन। तो जहां से भी सेम BSNL के केस में भी हमें स्टैटिक IP मिल जाएंगे, वो स्टैटिक IP फिर हमारे पास ही रहेगा। यहाँ पे लिखा कहाँ पे स्टैटिक IP टर्म है। Okay, one additional static IP at 1500 per annum is available all the broadband consumers with FMC 2799 and above. तो स्टैटिक IP के लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ता है। और मतलब डायनेमिक IP को थोड़ा मैं और भी समझाऊं, एक जैसे कि आपने मतलब पोलिंग साइट्स देखी हैं जो IP बेस्ड पोल करवाती हैं, कि आप उसमें होता है कि एक IP से एक बार ही पोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एक ही बार में मल्टीपल पोल्स कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस IP को स्विच करते रहते हैं अपने IP को। अब क्लियर है? सर एक छोटा सा डाउट था। पूछिए। सर पर मतलब IP चेंज सिर्फ मतलब कोई प्राइवेसी या किसी सिक्योरिटी की वजह से होता है, या और कोई रीजन है इसके पीछे? नहीं, IP चेंज मतलब इसलिए होता है कि पहली चीज तो रिसोर्सेज, दूसरी चीज मान लो कि मतलब कॉस्ट होती है एक हर IP की, और एक मतलब IPv4 की लिमिटेशन है कि IPv4 एड्रेस पहले से ही बहुत कम है, अगर आपने देखा होगा तो। अभी कुछ
कंपनीज IPv6 यूज कर, जियो IPv6 अलॉट करता है, पहले से ही कम है IPv4। तो डिमांड पे एक हर एक टावर की अपनी कैपेसिटी होती है कंज्यूमर कनेक्ट करने की, तो उसी हिसाब से आईपी अलॉट होते हैं। मान लो कि एक आईपी है जो यूज ही नहीं आ रहा, आपको अलॉट करके छोड़ दिया, तो उसकी कॉस्टिंग कंपनी के लिए ज्यादा पड़ रही है, तो वो एक स्टैटिक आईपी क्यों देंगे, मतलब जब उनके लिए कॉस्टिंग एक्सीड हो रही है तो। स्टैटिक आईपी मतलब आपका राइट एक सर। फिक्स एड्रेस हो जाएगा वो। और स्टैटिक आईपी सिर्फ इसके केस में भी नहीं है, मतलब सर्वर भी आप जब लेते हो तो भी, मतलब जब आप डेडिकेटेड सर्वर या क्लाउड लेते हो तो वहां भी आपको आईपी अलॉट होते हैं, तब भी वो आपके लिए एक फिक्स आईपी अलॉट करते हो, उस आईपी की कॉस्ट चार्ज करते हैं, और कितने आईपी चाहिए वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने आईपीज यूज ले रहे हो। तो गॉट इट सर। कंपनी के केस में बर्डन हो जाता है कि आपको मतलब एक आईपी अलॉट करके छोड़ दिया, आप मान लो यूज ही नहीं कर रहे हो, आपने आज यूज कर लिया, आप 10 दिन नेट नहीं चला रहे हो, तो फिर वो आईपी तो बैठा है वहां पे, वेट कर रहा है कि कब आप नेट यूज करोगे। तो ये वाली चीज है। तो कुछ केस में सर्वर भी पूछते हैं, मान लो कि अजोर के सर्वर में आप देखोगे तो आपको आईपी अलॉट होता है, और जब आप मशीन को बंद करते हो तो पूछते भी है कि आईपी का आपको रखना है या फिर आईपी हम हटा दें यहाँ से। तो मोस्टली स्टैटिक आईपी कंपनीज ही यूज करती हैं, जैसे होस्टिंग कंपनीज हो गई, कुछ दूसरी कंपनी जो रेगुलर वीपीएन यूज कर रही हैं अपनी सर्विसेज के लिए, तो वो आईपी की एक लिस्ट ही ले लेती हैं, एक आईपी यूज नहीं लेती, वो मल्टीपल आईपीज रख लेती हैं अपने पास कि इन आईपीज के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ कंपनियां सॉफ्टवेयर के केस में यूज करती हैं कि अगर इस आईपी रेंज से कनेक्ट हो रहा है, मान लो उनके ऑफिस का एक स्टैटिक आईपी है, तो वो सॉफ्टवेयर के साथ उसको कॉन्फ़िग कर देती हैं कि अगर कोई इस आईपी से के थ्रू कनेक्ट होगा, मान लो कि ये मेरा इंटरनेट है और ये मैं मान के चलता हूँ स्टैटिक आईपी है, तो सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िग कर देती हैं इस आईपी को, अगर आप इस आईपी के थ्रू कनेक्टेड हो, अगर आपके सिस्टम का ये आईपी है तो ही आप सॉफ्टवेयर यूज कर पाओगे, वरना सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पाओगे। गॉट इट। और किसी को किसी प्रीवियस क्लास में डाउट है? गॉट इट सर। मुझे आप 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, 2 मिनट में मैं वापस कनेक्ट। ओके सर। तब तक कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए।
ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, तो हमने आईपी के बारे में देखा। फिर हम वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अभी किसी को काली लिनक्स इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है? काली लिनक्स सभी के सिस्टम में इंस्टॉल हो गए? ऐसा कोई है जिसके सिस्टम में अभी तक काली लिनक्स नहीं है? ठीक है, तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ सबके सिस्टम में काली लिनक्स है, सबके डोमेन होस्टिंग नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सबके प्रॉक्सी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, प्रॉक्सी वीपीएन क्लियर है। ये सारी चीजें सभी के लिए अभी तक क्लियर हैं। फिर हम वापस आ जाते हैं हमारे काली लिनक्स ओएस पे। तो हेलो सर। यस भार्गव। सर मेरा तो मतलब ये जो आपने बोला वो सब बाकी ही है, तो ओके, काली तो लिनक्स। हाँ, आपके लिए हम एक और क्लास शेड्यूल करवा देंगे। आपके अलावा आप तो भी आज आए हो। हाँ सर। तो हम अपना काली लिनक्स कोर्स स्टार्ट करते हैं। अब हम वापस देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो ये हमारा काली लिनक्स वापस से स्टार्ट हो गया। तो टर्मिनल में हम वापस से कुछ कमांड्स देखते हैं। कुछ बेसिक कमांड आपको याद रखनी है। आप ऐसे बेसिक 4-5 कमांड्स अभी याद रख लीजिए, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। पहली है सीडी, चेंज डायरेक्टरी। जब भी हमें डायरेक्टरी चेंज करनी होगी तो हम सीडी कमांड यूज करेंगे। अब मैं सीडी कमांड का यूज बताऊंगा आपको। उसके बाद एक कमांड है ls, लिस्ट के लिए। ls हमें ये बताती है कि यह इस वाली लोकेशन पे क्या क्या फोल्डर्स और फाइल्स हैं। तो ls अगर कमांड देखेंगे तो ls ने मुझे बताया कि जो मेरी लोकेशन वहां पे ये फाइल्स और फोल्डर है। एक है pwd, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये हमें बताती है कि अभी हम किस लोकेशन पे हैं। तो हम हैं होम काली। आप यहाँ पे देखेंगे होम, और यहाँ पे मैं काली पे हूँ। ये मेरी अभी लोकेशन है। तो पीडब्ल्यूडी के थ्रू हम लोकेशन देखेंगे। अब मान लो कि मुझे डेस्कटॉप पे आना है, तो डेस्कटॉप के लिए मैंने कमांड बताई cd और डेस्कटॉप लिखेंगे। यहाँ पे केस सेंसिटिव है, अगर डी कैपिटल है तो आपको डी कैपिटल लिखना पड़ेगा, डी स्मॉल है तो डी स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। अगर आप लेटर्स को चेंज कर देंगे तो फिर वो आपकी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब डेस्कटॉप पे इतनी सारी फाइल्स रखी हुई, तो अब हम देखेंगे तो ये हमारी सारी फाइल्स ही दिखा रहा है। hash.txt, out.txt, ये kw.zip फाइल, तो हमें सारी फाइल्स दिखाएगा। कुछ इनके एक्सटेंशंस भी आते हैं, जैसे
LSA, ये हमें कुछ हिडन फाइल्स और ये सब दिखा देते हैं। तो अभी आपको सिर्फ मैन कमांड ध्यान रखनी है। आप रखो LSCD, कोई भी हमें फोल्डर बनाना हो तो mkdir, फोल्डर का नाम जैसे हमें बनाना है LNB, तो ये LNB यहाँ पे फोल्डर बन गया। मल्टीपल फोल्डर्स बना लें, LNB2, LNB3, जितने स्पेस के बाद LNB क्रिएट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट था। हमें अगर ये फोल्डर्स को डिलीट करना है तो RMDIR, कोई भी हमें नई फाइल बनानी है फाइल का नाम, ये नई फाइल क्रिएट हो गई कैट से। तो ये कुछ बेसिक सी कमांड है जो आपको ध्यान रखनी है, ये काम में आएंगी आपके जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये 4-5 बेसिक्स कमांड आपको ध्यान रखनी है। कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड कमांड है। आपको मैंने बताया था जब भी आप डोमेन परचेज करते हो तो आपका डेटा पब्लिक अवेलेबल हो जाता है। तो हु इज एक क्वेरी है जिसके थ्रू आप डेटा देख सकते हो। तो हु इज यहाँ पे भी चलता है, तो आप यहाँ लिखोगे हु इज और कोई भी वेबसाइट का नाम, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाती हैं उस वेबसाइट के से रिलेटेड। जैसे नाम क्या है, कॉन्टेक्ट नेम सर्वर, ऑर्गेनाइजेशन स्टेट, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट। तो ये कमांड भी है। बाकी लिनक्स में बहुत सारी कमांड्स हैं। आप कैल कमांड यूज कर सकते हो कैलेंडर के लिए। कैल 2023 लगाओगे तो 2023 का कैलेंडर है। किसी भी कमांड के बारे में आपको हेल्प चाहिए तो आपके पास एक मैन कमांड है मैनुअल के लिए, मैन कैल। जैसे आपको कैल कमांड के बारे में और कैल कमांड कैसे यूज कर सकते हैं तो हेल्प चाहिए तो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखा देगा। अगर आप डे सेस्ट लगाओगे टर्न ऑफ हाईलाइटिंग फॉर टुडे, उसके अलावा डे सैम लगाओगे तो वीक स्टार्ट ऑन मंडे। ये बहुत सारे एक्सटेंशन है और सबके बारे में लिखा हुआ है। अब हम इससे बाहर आ जाते हैं। सेम LS के लिए है, कोई भी कमांड मैन लिख के लगाओगे तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे। अब हम और कमांड्स देखते हैं। वो MI लिखूंगा तो मुझे अपने यूजर की डिटेल बताएगा कि कौन से यूजर के थ्रू लॉगिन है हम। फिर हम कुछ यूजर अकाउंट ऐड करते हैं। अब मैंने एक नया यूजर ऐड किया है मेरी इसी लिनक्स में, ऑलमोस्ट। ये नए यूजर ऐड करने के लिए कमांड है ऐड यूजर और यूजर का नाम। यूजर का नाम मैं दे देता हूँ हर्ष, और यूजर नेम है हेलो। और आप देखोगे तो यहाँ पे एक और यूजर ऐड हो गया। जो भी यूजर ऐड होंगे वो आपको मिलेंगे यहाँ पे। कि अभी हमने हेलो यूजर ऐड किया था, ऐड यूजर हेलो, तो यहाँ पे मिल गया। कोई और भी यूजर अगर हम ये ऐड करेंगे, ये सेम है जैसे विंडोज में होता है। विंडोज में हमारे यूजर स्टोर होते हैं C यूजर्स में, यहाँ हमारे यूजर स्टोर हो रहे हैं होम डायरेक्टरी में। ये हमारा पाथ है।
कोई एक और यूजर ऐड करके देखता हूँ मैं प्रॉपर। चलो हम रोहितास को ऐड करते हैं। हेलो हेलो सर। यस सर सर हम ये सूडो कमांड लगाते हैं तो इसमें पासवर्ड कहता है, तो क्या करें इसमें? सूडो कमांड लगाते पासवर्ड हैं, सूडो पासवर्ड बाय डिफॉल्ट खाली है ना इसका। सर कुछ टाइप नहीं होता इसके बाद। टाइप वो टाइप होता रहता है, दिखाता नहीं है कभी भी लिनक्स अच्छा में। सर। वो टाइप होता है, आपको दिखाएगा नहीं। जैसे मैंने भी टाइप किया लेकिन वो दिखाता नहीं है कभी भी। आप कोई भी लिनक्स यूज करोगे तो ऐसा ही होगा, चाहे आप उबंटू यूज करो चाहे फिडोरा यूज करो, सेम होगा वो। सेम सर्वर के केस में होगा। आप अगर कभी सर्वर पे भी अगर ट्राई करोगे तो भी ऐसे ही होगा। ठीक है सर। तो आपको पासवर्ड दिखाएगा नहीं। जैसे न्यू पासवर्ड है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख रहा हूँ 123456, लेकिन मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे यूजर्स ऐड हो जाते हैं। जैसे मैंने रूट एक्सेस लिया तो मैंने लिखा sudo des i, उसके बाद मैं रूट एक्सेस के थ्रू इन यूजर्स को मैं ऐड कर पा रहा हूँ। उसके अलावा और बहुत सी कमांड है डेटा को कॉपी करने के लिए, सीपी मूव करने के लिए एमवी, उसके बाद फाइल क्रिएट करने के लिए भी हमारी 3-4 कमांड हैं, जैसे कैट हो गई, नैनो हो गई, विम हो गया, इको हो गया। तो मल्टीपल कमांड्स है, जैसे जैसे यूज आएंगे आप इनके बारे में देख सकते हो। और किसी भी कमांड के बारे में जानना है तो या तो आप मैन लिख दोगे या फिर डबल डेस लगा के हेल्प लिख दोगे। कमांड का नाम डबल डेस हेल्प, तो उस कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। मैं हेल्प वाला ही बताऊं। जैसे आपको एक कमांड ले लेते हैं, जैसे हम ये डेट है, इसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो या तो आप लिखोगे मैन डेट, ये आ गया, या फिर आप लिखोगे दिस डेस हेल्प, तो ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई। या फिर आप तीसरा मेथड आप लिखोगे इन्फो और कमांड का नाम। तो इन्फो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है तो मैं इंस्टॉल कर दूंगा इन्फो। ये हमारे पास इन्फो कमांड से भी अब डिटेल आने लग गई। तो ये हेल्प के केस में आप यूज ले सकते हैं। और ये इसको बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। जो जैसे हमें कोई चीज ओपन करनी है, जैसे फोल्डर, इस फोल्डर को ओपन करना है तो हमने डबल क्लिक किया, तो ये जो इंटरफेस है ये GUI है।
और इसको बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। तो लिनक्स में कमांड लाइन इंटरफेस ज्यादा यूज करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस ही प्रेफर करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो उसका रीजन क्या है इसको यूज करने का? पहली चीज तो ये बहुत फास्ट है। दूसरी चीज, मान लो कि मेरे को यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट करना है, कोई भी आपसे पूछे कि CLI यूज क्यों करते हैं मोस्ट जितने भी डेवलपर्स हैं, जो भी हैकर्स हैं, या फिर लिनक्स में मोस्ट प्रोबेबली क्यों यूज होती है, तो मान लो कि मेरे को यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है और मैं चाहता हूँ, ये मैंने फोल्डर बना दिया कुछ भी नाम से, जैसे हर्ष नाम से एक फोल्डर बना दिया। अब ऐसे करके मेरे को 50 फोल्डर बनाने हैं। तो मेरे को कितना टाइम लगेगा यहाँ पे 50 फोल्डर बनाने के लिए? मुझे कम से कम, अगर हम एक फोल्डर बनाने का टाइम 10 सेकंड भी कैलकुलेट करें तो भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और यही चीज मैं CLI से कितना जल्दी कर सकता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। अभी हमने एक फोल्डर बनाया हर्ष, अब मैं बनाता हूँ मैं डेस्कटॉप पे आ गया। मैं इस हर्ष फोल्डर के अंदर आपको फोल्डर बना के दिखाता हूँ 50 फोल्डर की कितना टाइम लगता है इससे। तो CD कमांड है हमारी इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए। अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया। तो मान लो कि मेरे को 50 फोल्डर बनाने हैं यहाँ पे MKD, और फोल्डर का नाम होगा, हम ले लेते हैं स्वप्नील के नाम पे। तो एक बार फॉर्मेट चेक कर लें। ओके, हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, एक सेकंड। ये फोल्डर क्रिएट हो गए 2 डॉट के साथ में। तो ये मेरे 50 फोल्डर बन गए 1 टू लेके 1 टू 50। तो इनको बनने में कितने सेकंड्स लगे? अब हम वापस आते हैं सेम, यहाँ पे 2 डॉट रखनी। सेम मान लो कि मेरे को ये फोल्डर अभी डिलीट करना है, तो सेम RMDIR ये डिलीट हो गए। तो यहाँ पे बहुत क्विक प्रोसेस होती है। आप इसमें लूप के थ्रू भी बना सकते हैं। तो लूप्स के बारे में किसको पता है? जैसे हम फॉर लूप के थ्रू भी इसमें फोल्डर बना सकते हैं। यस सर, वाइल लूप, डू वाइल। हाँ, तो जैसे हम फॉर लूप के थ्रू यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। AT फोल्डर्स बनाते हैं जैसे हम। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ
ये मेरे पास 80 फोल्डर्स तैयार हो गए। तो CLI बहुत फास्ट काम करता है। सेम यही प्रोसेस मुझे नॉर्मल करने में बहुत टाइम लग जाए। तो ये हमारी लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स थी जो हमने आज देखी। इनमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, स्वप्निल कह रहे हैं कि उनको रिकॉर्डिंग स्वप्निल आपको मिल जाएगी ग्रुप में। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब कल आपका ऑफ है 26 जन का। तो कल आपको करना क्या है, जितना भी आपने पढ़ा है, जितनी मेरी क्लास हुई है वो आपको देखनी है। कल हम एक छोटी सी क्विज रखेंगे, जितनी भी क्लास हुई उनके बिहाफ पे MCQ क्विज रखेंगे 15-20 क्वेश्चंस की। तो हम देखेंगे कि कितना आपको आता है, क्या है, फिर आगे से हम कल उसके बाद क्विज के बाद हम क्लासेस प्रोसीड करेंगे। कल मैं एक टॉपिक लिस्ट भी बनाता हूँ, उसमें सारे टॉपिक्स होंगे जो जो पढ़ाए हैं। आप उसमें टिक करेंगे कितने टॉपिक्स आपको आते हैं और किसमें आपको डाउट है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास हम अभी एंड करते हैं। हेलो और सर। हाँ बताइए। सर फिर परसों से 9 बजे से क्लास होगी ना? हाँ हाँ, 9 बजे से क्लास रखेंगे। सर एक एरर आ रहा है मेरे काली लिनक्स में सर। बताइए। सर जो मेरी रूट डायरेक्टरी है सर वो लॉक हो गई है। मैंने बहुत ट्राई किया सर, यूट्यूब भी करा तो पर अनलॉक नहीं हो रही हो। राहुल गराजा मतलब बुला रहे हैं। आप, मैं समझा नहीं, रूट डायरेक्टरी लोग मतलब? सर जो काली लिनक्स का रूट फोल्डर है ना सर, काली लिनक्स में सर वो लॉक हो गया है, अनलॉक नहीं हो रहा है। आप वर्चुअल बॉक्स में काली इंस्टॉल कर रखा आपने? हाँ सर। ओके, तो आपने यूजर से लॉगिन किया काली से? सर काली से लॉगिन हूँ सर। ओके, तो आप रूट आई कर रहे हैं तो आप रूट में नहीं जा पा रहे हैं? नहीं सर, लॉक बता रहा है मेरे को। क्या दिखा रहा है? आप मेरे को कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करेंगे, या तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फिर मैं आपको सर सॉल्यूशन। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा सर। हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूँ। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। एनीवन एल्स? ठीक है, हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। थैंक यू।